मूंग के द्वारा पूजन करने से शिवजी उत्तम सुख प्रदान कर देते हैं। उत्तम, तो आप मूंग के द्वारा भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। इसमें वर्णन किया गया, यह करने के बाद 11 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराइए। यह अनुष्ठान तब पूरा होता है। यह करने के बाद में 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। लिखा है ब्राह्मणाश तथा भोज्या रुद्र संख्या प्रमाणतः। अब इसमें 11 नहीं लिखा है, इसमें लिखा है रुद्र संख्या प्रमाणतः। तो रुद्रों की संख्या कितनी है? बस यही तो व्याकरण पढ़ने का आनंद है, तभी कथा आगे बढ़ेगी। बिना व्याकरण के कथा में कुछ भी आनंद नहीं है। इसमें लिख दिया है ब्राह्मणाश तथा भोज्या रुद्र संख्या प्रमाणतः। ये करने के बाद ब्राह्मणों का भोजन होना चाहिए। कितने ब्राह्मणों का भोजन होना चाहिए? रुद्र संख्या प्रमाणतः। रुद्रों की संख्या कितनी है? रुद्रों की संख्या है 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं। तो ये ग्रंथ कहता है कि 11 ब्राह्मणों को भोजन कराइए। 11 ब्राह्मण को। शंकर जी का कोई भी अनुष्ठान है उसमें विधान 11 ब्राह्मणों को ही जमाने का है, क्योंकि रुद्रों की संख्या 11 है। तो 11 ब्राह्मणों को आप भोजन करा दें और भगवान शिव की कृपा, धर्म अर्थ काम की वृद्धि होगी, मोक्ष मिलेगा। इसमें कोई संशय वाली इसमें बात नहीं है। वर्णन किया गया है कि सरसों का दाना, राई के दाने से भी भगवान की पूजा होती है। 160 तोले में इसमें वर्णन किया गया है 1 लाख राई के दाने हो जाते हैं। अब 160 तोले का किलो बना लेना, कितना बनेगा उतना। 160 तोले में 1 लाख राई के दाने हो जाते हैं। देखा, सरसों से पूजन करने पर शत्रु परास्त हो जाता है। सरसों के दाने से पूजन करने पर शत्रु बिल्कुल परास्त हो जाता है। अरहर या समी के पत्तों से भगवान शंकर की पूजा करें। इससे अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। श्लोक नंबर 58 नंबर लिखा है, वर्णन किया गया है, मरीचि संभवा पूजा शत्रु नाश करी स्मृता। काली मिर्च, सरसों यानी राई, इनसे शत्रु की को भावना है उसका नाश होता है। आड़ की नाम दिलशैवा, आड़ की अरहर, अरहर के फूलों से भी भगवान शंकर की पूजा करें तो नाना सुख करी, तमाम प्रकार के सुख चल करके आ जाते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। लक्ष्मानंत पुष्पाणाम शृणु प्रत्ता मुनीश्वरा। 1 लाख फूलों से भगवान महादेव की जो पूजा करेगा, भगवान शंकर उसके भंडार भर देंगे, उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। 1 लाख पुष्प से भी भगवान की पूजा करने का विधान बताया गया है। और फिर चमेली के फूलों से भी भगवान की पूजा, कमल के फूलों से भगवान की पूजा, सरसों के फूल से भगवान की पूजा, कनेर के फूलों से भगवान की पूजा है, मल्लिका के पुष्पों से भगवान की पूजा और तिल के पुष्पों से भगवान की पूजा की जाती है। तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि हो जाए तो ये जरूर कर लीजिएगा। लिखा है महापातकजम दुखम तक्षणान नश्यन्ति ध्रुवम। भगवान महादेव घोर से घोर, बड़े से बड़े महापातकों को, बड़े से बड़े पापों को दूर कर देते हैं। शंकर प्रसन्न हो जाएं तो किस प्रकार की कमी रह सकती है। आशुतोष तुम अवडर दानी, आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। भक्त वत्सल भगवान की जय।
हो। समीपत्रयी तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेण चह। समी के पत्तों से भगवान शिव को आप पूजेंगे तो यह कष्टों को निवारण करने वाला है, घर के दोषों को समाप्त करता है। समी के पत्तों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। मल्लिका कुसुमई दत्तई श्रियम शुभतराम सेवा। तो मल्लिका के फूल से भी भगवान की पूजा करें। और एक बड़ी अद्भुत बात कही है, जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो समाधान होता है। प्राय लोग बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते हैं कि महादेव के ऊपर तुलसी मन चढ़ाइए, ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक प्रमाण आपको दे रहा हूँ। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 28, जिसमें स्पष्ट तुलसी चढ़ाने की बात कही है महादेव के ऊपर।